आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 25 मार्च को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर दिया करें। और हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के किस 3 कलाकारों को देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है? जिनका सही आंसर होगा उषा बारले जी को और अजय कुमार मंडावी को और डोमार सिंह कुंवर को। उपरोक्त तीनों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। याद रखेंगे, पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इन तीनों के बारे में जितने भी जानकारी मिले आपसे ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि इससे पुट वाले क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। याद रखेंगे, उषा बारले दुर्ग की उषा बारले के पंडवानी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। याद रखेंगे, उषा बारले जी को पंडवानी गायन के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने पंडवानी का प्रशिक्षण प्रख्यात पंडवानी गायिका एवं पद्म विभूषण तीजन बाई से प्राप्त किया है। उषा बारले जी लंदन एवं न्यूयॉर्क में पंडवानी की प्रस्तुति दी चुकी हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय कुमार मंडावी कांकेर के रहने वाले हैं। याद रखेंगे, इनके निवास स्थान से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखना है अजय कुमार मंडावी कांकेर के रहने वाले हैं। श्री अजय कुमार मंडावी जी को लकड़ी पर कला का शानदार नमूना तैयार करने तथा कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। यह बस्तर की कला व संस्कृति की बेहद समझ है। आगे देखिए, डोमर सिंह कंवर को नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से दिया गया है। याद रखेंगे, डोमर सिंह कंवर को नाचा एवं कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री कंवर ने सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने कई बार बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने में मदद की है। इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में डायल 112 योजना का विस्तार कितने जिलों तक किया गया है? इनका सही आंसर है 17 जिलों में इनका विस्तार किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, इनकी शुरुआत 4 सितंबर 2018 से किया गया है। याद रखेंगे, वर्तमान में इन्हें 17 जिलों तक विस्तार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में किस नए बोर्ड के सृजन की घोषणा की गई है? भेड़ पालन व ऊन संवर्धन बोर्ड के सृजन के लिए राज्य सरकार ने घोषणा की गई है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुसार छत्तीसगढ़ में भेड़ पालन व ऊन संवर्धन बोर्ड का सृजन करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस जिले के जंगल में दुर्लभ जीव यूरेशियन आटर मिला है? तो इनका सही आंसर होगा, यह कोरबा में देखने को मिला है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, यह है यूरेशियन आटर। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के जंगल में दुर्लभ जीव यूरेशियन आटर मिला है। यह 1 मीटर लंबा और करीब 8 किलो वजनी है। कोरबा के 2000 वर्ग फीट के जंगल में 17 स्थानों पर यूरेशियन आटर की उपस्थिति दर्ज की गई है। दुनिया भर में यूरेशियन आटर की 13 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से 3 प्रजाति भारत में पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर कितने क्विंटल किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा, राज्य सरकार द्वारा अब धान की खरीदी प्रति एकड़ में 20 क्विंटल किया जाएगा। याद रखेंगे, पहले 15 क्विंटल खरीदी की जाती थी, अब 20 क्विंटल खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किसानों से अब 15 क्विंटल की प्रति एकड़ धान के बजाय 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका सही आंसर होगा, अनुभा सिंह जी को भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है अनुभा सिंह को। यह है अनुभा सिंह, याद रखेंगे। चलिए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है। अकरतला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पौड़ी
दलहा की अनुभव सिंह को भारत रत्न मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अकलतेरा क्षेत्र के रामखिलावन सिंह की पुत्री डॉक्टर अनुभव सिंह को ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस एंड रिसर्च एसोसिएशन चेन्नई के द्वारा भारत रत्न मदर टेरेसा गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, यह अवार्ड चेन्नई से दिया गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस एंड रिसर्च एसोसिएशन चेन्नई के द्वारा उन्हें 18 मार्च को सम्मानित किया गया है। इसे भी याद रखना है, 18 मार्च को सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें उनके रिसर्च वर्क तथा उनके बेहतर सेवाओं के लिए दिया गया है। याद रखेंगे, यह पुरस्कार क्यों दिया गया है, तो इनमें उनके रिसर्च वर्क तथा उनके बेहतर सेवाओं के लिए दिया गया है। इन सभी पॉइंट को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दुनिया के कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, तो इनका सही आंसर होगा दुनिया के 26% आबादी के पास शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। याद रखना है, कितने प्रतिशत आबादी के पास, मतलब 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। चलिए ध्यान देंगे। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन में यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है और 46% आबादी के पास सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता तक पहुंच नहीं है। पानी की कमी का सामना कर रही वैश्विक शहरी आबादी का 2016 में 930 मिलियन से दोगुनी होकर 2050 में 1.7 से 2.4 बिलियन हो जाने का अनुमान है। इन सभी पॉइंट को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अस्पतालों में कब से मरीजों का इलाज फ्री में किया जाएगा, तो इनका सही आंसर होगा 1 जून 2023 से छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अस्पतालों में मरीजों का इलाज फ्री में किया जाएगा। याद रखेंगे, यह डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1 जून 2023 को याद रखना है। चलिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अस्पतालों में 1 जून से मरीजों का इलाज फ्री में किया जाएगा। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 28 जिला अस्पताल के अलावा CSC, PSC और सब PSC में कैशलेस इलाज किया जाएगा। मरीजों का OPD और वार्ड में इलाज, ब्लड व रेडियो डायग्नोस्टिक जांच से लेकर अस्पताल तक सब कुछ मुफ्त होगा। भूपेश सरकार ने सरकारी इलाजों में मुफ्त इलाज की योजना को यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत लाई है। याद रखेंगे, यह इलाज यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत किया जाएगा। सरकार प्रति मरीज अस्पतालों को 10 रुपये से लेकर 30 रुपये तक भुगतान करेगी ताकि अस्पताल इस पैसे से जरूरी दवाएं और इम्प्लांट खरीद सके। वर्तमान में आयुष्मान भारत योजना या डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 85% से ज़्यादा मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ कैडर के किस IAS अधिकारी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनाया गया है, तो इनका सही आंसर होगा नीरज कुमार बंसोड़ को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निजी सचिव बनाया गया है। यह है नीरज कुमार बंसोड़ और यह है केंद्रीय मंत्री अमित शाह। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ कैडर के IAS अधिकारी नीरज कुमार बंसोड़ को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निजी सचिव बनाया गया है। कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के बाद केंद्रीय कार्मिक विभाग ने गुरुवार को नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया गया है। नीरज कुमार 2022 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। मूल रूप से महाराष्ट्र के नीरज कुमार बंसोड़ 2008 बैच के IAS अधिकारी हैं। स्कूल के दिनों से ही मेधावी रहे नीरज ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में BE किया है। उनके बाद उन्होंने निजी क्षेत्र में नौकरी की है। उनसे संतुष्ट नहीं हुए तो सिविल सेवा की तैयारी के लिए दिल्ली चले गए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में किस 2 नए तहसीलों के गठन का प्रस्ताव दिया है, तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में कुमुर्दा और बागबाहर इन दोनों तहसीलों के बनाव के लिए प्रस्ताव दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे, राजस्व विभाग ने राजनांदगांव के कुमुर्दा और जशपुर जिले के बागबाहर को नए तहसील बनाने का प्रस्ताव दिया है। इन दोनों तहसीलों के लिए प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन भी हो गया है। पिछले साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने
भेंट मुलाकात के दौरान इन दोनों तहसीलों के गठन की घोषणा की गई थी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव अनुराग पांडे ने एक अधिसूचना प्रकाशित की है। इसके मुताबिक राजनांदगांव की चोरिया तहसील का विभाजन किया जाना है। इससे एक नई तहसील बनेगी जिसका मुख्यालय कुमुर्दा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का संचालन किस योजना के तहत किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा न्याय तुम्हार द्वार योजना के तहत देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का संचालन किया जाएगा। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, यह है मोहल्ला लोक अदालत। चलिए ध्यान देंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का संचालन शनिवार को किया गया है। न्याय तुम्हार द्वार योजना के तहत यह आयोजन छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में होगा। फिलहाल इनकी शुरुआत बिलासपुर से की गई है, इसे ध्यान देंगे। बिलासपुर से इनकी शुरुआत की गई है और छत्तीसगढ़ के 5 जिलों से प्रारंभ, मतलब छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में संचालन किया जाएगा। इसके बाद में बाकी जिलों में इनकी शुरुआत की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। अब आपके लिए आज का प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पदक जीत हासिल किया है? तो इनका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।